Hello students, today we'll start with our first chapter of English, that is a village black. Okay, the village blacksmith. Now about the theme of this poem, the resilience of the human spirit amidst life toils and the quiet strength found in the honest labor are celebrated in Longfellow's The Village Blacksmith, embodying the dignity and perseverance of the common man. तो किस तरीके से एक ह्यूमन अपनी लाइफ में परेशानियों के थ्रू गुजरता हुआ चलता है, अपनी लाइफ में चलता जाता है, और जो ऑनेस्ट लेबर, जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो उसमें जो स्ट्रेंथ मिलती है, वही इस पोएम में सेलिब्रेट किया गया है। लॉन्ग फेलो की जो एक पोएम है द विलेज ब्लैक स्मिथ, इसमें बताया गया है, जो कि क्या बता रहा है आपको, डिग्निटी और प्रिजर्वेंस ऑफ अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की डिग्निटी और प्रिजर्वेंस के बारे में। Now let's start with the poem. Under a spreading chestnut tree, the village smith stands. The smith, a mighty man is he, with large and swiny hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक चेस्टनट ट्री है, ठीक है, एक फैलता हुआ चेस्टनट ट्री, बहुत अच्छा बड़ा चेस्टनट ट्री है जिसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं, और उसके नीचे कौन है, उसके नीचे विलेज स्मिथ खड़ा हुआ है। स्मिथ यानी कि जो लोहे से चीजें बनाते हैं, ठीक है, तो उस गांव के स्मिथ उसके नीचे खड़े हैं, और वो स्मिथ बहुत ही अच्छा इंसान है। ही इज अ माइटी मैन, जिसके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, ठीक है, बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग आर्म्स हैं, और उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे खुद आयरन बैंड्स। His hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can, and looks the whole world in the face, for he owes not any man. उसके बाल कैसे हैं, उसके बाल क्रिस्प ब्लैक और लंबे बाल हैं, और उसका फेस टैन है, यानी कि सन से आप जैसे सन में टैन हो जाते हो, ठीक है, वही चीज यहाँ पर कही गई है। तो his face is like the tan, और his brow is wet with honest sweat, उसकी स्वेट आ रहा है, ठीक है, पसीने से भीगी हुई है, क्या उसकी ब्रोस, ऑनेस्ट स्वेट यानी कि ईमानदारी के पसीने से, क्योंकि ही अर्न्स व्हाटएवर ही कैन, ही हिमसेल्फ अर्न्स, ठीक है, वो अपने लिए खुद कमाता है जो भी वो कमा सकता है, एंड लुक्स एट द होल वर्ल्ड इन द फेस, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और दुनिया को वो फेस टू फेस सामना करता है दुनिया का, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी इंसान का उधार नहीं है। ओज यानी कि उधार, डेट, ठीक है। वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, you can hear his bellows blow, you can hear him swing his heavy sledge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. तो हर हफ्ते, क्या, हर हफ्ते मॉर्निंग से नाइट तक, ठीक है, सुबह से रात तक आप उसके यहाँ पर बहती हुई हवा को सुन सकते हो, जो वहां से आवाज कैरी करते हुए ला रही है कि वो अपने हैवी स्लेज, ठीक है, वो स्विंग कर रहा है, क्या, अपना हैवी स्लेज, अपने हैमर से हैमर को स्विंग कर रहा है, जिसकी आवाज आ रही है, ठीक है, लोहा पीटने के लिए वो अपने हैमर से कर रहा है, विद मेजर्ड बीट एंड स्लो, और काफी मेजर्ड बीट के साथ, धीरे धीरे, जैसे कि एक सेक्सटन बज रहा हो, द विलेज बेल, ठीक है, एक सेक्सटन एक विलेज बेल को बजा रहा हो जब सन धीरे धीरे छुपने लगा है, शाम हो गई तो सन जो है ढलने लगा है। एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, लुकिंग एट द ओपन डोर, दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज एंड हियर द bellows roar, and catch the burning sparks that fly like chaff from the threshing floor. और बच्चे जब स्कूल से घर आ रहे होते हैं तो वो, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें उस खुले दरवाजे के अंदर देखना पसंद है, उस फ्लेमिंग फॉर्ज को, उस जलती हुई फॉर्ज को देखना पसंद है, ठीक है। फ्लेमिंग फॉर्ज यानी कि जहां पर लोहे को तपाया जाता है उसके, ताकि उसको सॉफ्ट करके उसको शेप दी जा सके, ठीक है।
और एंड हियर द बेलोज रोर, और बेलोज की आवाज सुनते हुए, हवा की आवाज सुनते हुए, और जो जलते हुए स्पार्क्स इधर उधर उड़ रहे हैं, जब वो लोहे को पीट रहे हैं तो उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं, वो उड़ते हुए जा रहे हैं लाइक शेफ फ्रॉम अ थ्रेशिंग फ्लोर, जैसे कि शेफ यानी कि एशेस फ्रॉम अ थ्रेशिंग फ्लोर। He goes on Sunday to the church and sits among his boys. He hears the parson pray and preach. He hears his daughter's voice singing in the village choir, and it makes his heart rejoice. वो हर संडे चर्च जाता है, ठीक है, हर संडे वो कहाँ जाता है, चर्च जाता है, और अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कों के साथ वहां पर बैठता है। वहां पर वो प्रे जो हो रही है, प्रेयर हो रही है, जो प्रीचिंग चल रही है, उनको सुनता है, और अपनी डॉटर की आवाज को भी सुनता है, अपनी बेटी की आवाज को भी सुनता है, जो कि विलेज चॉयर के साथ में गा रही है। विलेज चॉयर यानी कि ग्रुप जो गाता है, ठीक है। तो चर्च में प्रेयर्स जो होती हैं, अलग अलग कुछ सॉन्ग्स टाइप होते हैं जो कि वहां पर गाए जाते हैं। तो उस चॉयर का पार्ट है उसकी डॉटर, और जिसकी आवाज सुनकर उसका दिल जो है वो बहुत खुश हो जाता है। It sounds to him like her mother's voice singing in paradise. उसे कैसा लगता है, उसे ऐसा लगता है उस आवाज को सुन के जैसे कि उसकी मदर हेवन से गाना गा रही है, पैराडाइज से गाना गा रही है। He needs must think of her once more, how in the grave she lies, and with his hard, rough hand he wipes a tear out of his eyes. और वो फिर उस अपनी मदर के बारे में सोचता है, जो कि जिनकी अब डेथ हो चुकी है, एंड शी इज लाइंग इन हर ग्रेव, ठीक है। और वही अपनी मदर को सोचकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वो अपने हाथों से पोंछता है। Toiling, rejoicing, sorrowing, onwards through the life he goes. Each morning sees some task begin, each evening sees it close. Something attempted, something done, has earned a night's repose. वो ऐसे ही चलता हुआ, खुश रहता हुआ, कभी दुख का सहारा लेते हुए, ठीक है। कभी आप ऐसे ही लाइफ में चल रहे हो, कभी आप खुश हो अपनी लाइफ में, कभी कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप काफी सैड फील करते हो, तो ऐसे ही वो भी अपनी लाइफ से गुजर रहा है। हर सुबह वो एक नया टास्क शुरू करता है, वो एक कोई अपना अलग टास्क शुरू करता है, और हर शाम वो उसे खत्म होता हुआ देखता है। कुछ अटेम्प्ट करता है, कुछ चीजें खत्म होती हैं, और इसी तरीके से he has earned a night's repose, और इसी तरीके से वो अपनी रात के आराम को अर्न करता है। Thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus at the flaming forge of life, our fortunes must be wrought. Thus on its surrounding anvil shaped, each burning deed and thought. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं पोएट की, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया मेरे वर्दी दोस्त, यानी कि एक ऐसा दोस्त जो कि वर्दी है सब चीजों का, फॉर द लेसन थू हैज टॉट, इस लेसन के लिए जो कि तुमने मुझे सिखाया है। Thus at the flaming forge of life our fortunes must be wrought, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइफ की फ्लेमिंग फॉर्ज है, हमारी लाइफ की जो ये फ्लेमिंग फॉर्ज है, इसमें हमारे फॉर्च्यून्स को शेप दी जाती है, ठीक है। Thus on its sounding anvil shaped, each burning deed is thought, और इसी की जो साउंड आती है, अब यहीं पर हमारे को क्या शेप मिलती है, हमारे हर काम की, हमारे हर थॉट की, वो सब कहाँ, वो सब यहीं पर शेप लेते हैं। ये पोएम किसने लिखी है, H.W. लॉन्गफेलो ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। Longfellow's The Village Blacksmith paints a portrait of a strong, kind-hearted blacksmith, a symbol of hard work and integrity. तो ये जो पोएम है ये क्या बनाती है, ये पोर्ट्रेट बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक काइंड हार्टेड ब्लैक स्मिथ की, लोहार की, जो कि एक हार्ड वर्क और इंटीग्रिटी का सिंबल है। द पोएम विविडली डिस्क्राइब्स द ब्लैकस्मिथ्स डेली रूटीन, emphasizing his physical strength and the rhythm of his labor. ये पोएम क्या कर रही है, ये पोएम काफी अच्छे से ब्लैक स्मिथ के डेली रूटीन को बता रही है,
और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर, और जिस तरीके से लेबर करता है, जिस तरीके से काम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसको एम्फसाइज कर रही है. Despite facing challenges, he remains dedicated to his work, providing for his family and serving as a pillar of his community. चैलेंजेस को फेस करते हुए भी, क्या उसके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करते हुए भी वो अपने काम की तरफ डेडिकेटेड है, अपना काम करता है, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है और कम्युनिटी के लिए एक पिलर बन के खड़ा हुआ है, यानी कि अच्छे काम करता है. The poem highlights the blacksmith's virtue, his moral character and the respect he earns. ये पोएम क्या हाईलाइट करती है? ब्लैक के किस तरीके का वो इंसान है, उसके वर्च्यूज, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, उसका मोरल कैरेक्टर और जो रिस्पेक्ट उसने अर्न करी है. Ultimately, it celebrates the noble qualities of diligence, resilience, and the enduring spirit found in ordinary hardworking individuals. आखिर में ये क्या सेलिब्रेट कर रही है पोएम? ये पोएम सेलिब्रेट कर रही है उन क्वालिटीज को, नोबल क्वालिटीज. कौन सी क्वालिटीज? डिलीजेंस, रेजिलियंस और जो स्पिरिट मिलती है इन दी ऑर्डिनरी हार्डवर्किंग इंडिविजुअल्स में. नेक्स्ट, वी केम अक्रॉस अ फ्यू न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. क्रिस्प यानी कि हार्ड और क्रंची. टैन यानी कि सनबर्न या डार्क, जब आप सन में ज्यादा रहते हो तो आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी डार्क होने लगती है. ओज, बी इन डेट और ऑब्लिगेटेड, किसी का उधार में होना. चैफ यानी कि ऐश, राख. स्पार्क्स यानी कि आग, फायर. प्रीच, sermon या होमिली. एनविल यानी कि एक हैवी आयरन ब्लॉक जिसका टॉप फ्लैट होता है, with a flat top on which metal objects are shaped by hammering, जिसको शेप दी जाती है by hammering on it. ठीक है, जैसे इस पोएम में यूज किया गया कि हमारी जो लाइफ है उसको कहाँ पर बनाया जाता है? फ्लेमिंग फोर्ज से होकर गुजरती है, उसके बाद उसको हमारे थॉट्स जो है, हमारे काम जो है वो शेप लेते हैं उस एनविल पे. ठीक है. Chestnut tree, a deciduous tree that produces chestnut, known for its spreading branches and often mentioned for its beauty in literature. Chestnut tree लिटरेचर में ब्यूटी के लिए मेंशन किया जाता है ज्यादातर. Brought यानी कि the past participle of the verb work. In this context, it can refer to something that has been shaped or worked with a hammer or other tool. इस पोएम में इसका मीनिंग क्या है? यानी कि किसी चीज पर काम किया जा रहा है विद अ हैमर और सम अदर टूल, उसको शेप देने के लिए. पैरसन यानी कि अ मेंबर ऑफ द क्लर्जी या टिपिकली अ प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर ऑफन एसोसिएटेड विद रूरल और स्मॉल टाउन सेटिंग्स, यानी कि रूरल या स्मॉल टाउन सेटिंग्स में कोई मिनिस्टर. Bellows blow. Bellows are devices used to create a strong current of air, often by expanding and contracting. Bellows blow suggests the action of using bellows to provide air for a fire, such as in the blacksmith's forge. Bellows का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि एयर को पैदा करने के लिए यूज किया जा रहा है. और बैलोस ब्लो का क्या सजेस्ट करता है? बैलोस ब्लो सजेस्ट करता है इन्हीं बैलोस को यूज करना ताकि आग को बनाए रखा जा सके, जो कि ब्लैक स्मिथ के फोर्ज में यूज की जाती है. फोर्ज क्या होती है? एक वर्कशॉप. ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप, जहां पर स्पेसिफिकली मेटल्स को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको हथौड़े से शेप दी जाती है. ठीक है, और वर्कशॉप और ब्लैक स्मिथ वर्कशॉप especially where metal is heated and hammered into shape. Next, we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what is the main occupation of the person described in the poem? Poem में जिस person को describe किया गया उसका main काम क्या है? Blacksmith. Next, what quality of blacksmith is highlighted in the poem? Blacksmith की कौन सी क्वालिटी को पोएम में हाईलाइट किया गया है? उसकी काइंडनेस को. नेक्स्ट,
What does the blacksmith do to help others in the village? विलेज में औरों की मदद करने के लिए ब्लैकस्मिथ क्या करता है? उनकी टूटे हुए आइटम्स को जोड़ता है. ही इज लाइक अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी. नेक्स्ट, द पोयम एम्फसाइजेस द ब्लैकस्मिथ. पोयम क्या एम्फसाइज कर रही है? ब्लैकस्मिथ की फिजिकल स्ट्रेंथ को, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोयम मेनली सेलिब्रेट? पोयम क्या सेलिब्रेट कर रही है? द डिग्निटी ऑफ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क कितना जरूरी होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक मटेरियल मेंशन्ड इन द पोयम दैट द ब्लैकस्मिथ वर्क्स विद? पोयम में कौन सा स्पेसिफिक मटेरियल मेंशन किया गया है जिसके साथ ब्लैकस्मिथ काम करता है? आयरन. तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स. फर्स्ट, द ब्लैकस्मिथ इज अ डैश मैन. ब्लैकस्मिथ कैसा इंसान है? ही इज अ माइटी मैन. या फिर यहाँ पर आप काइंड हार्टेड भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, ही हैज डैश हेयर एंड हिज फेस इज लाइक अ. उसके कैसे हैं? उसके बाल कैसे हैं? ही हैज क्रिस्प black long hair and his face is like a tan. Next, the children love to see the dash while coming home from school. बच्चों को क्या देखना पसंद है स्कूल से आते हुए? फ्लेमिंग फॉर्ज. नेक्स्ट, द ब्लैकस्मिथ विजिट्स डैश ऑन संडे. संडे को ब्लैकस्मिथ क्या विजिट करता है? चर्च. Okay. Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.